हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑल राउंड वीडियो वाले के नाम से मेरा चैनल है। हमारे पास ओप्पो का A53 ये है। ओप्पो का A53 जो कस्टमर लेके आए हैं हमारे पास कि सेट चालू नहीं हो रहा है और डिस्प्ले डालनी है, तो चलिए हम इसको बनाते हैं। ये फ़ोन हमारे पास किसी और दुकानदार से उठ के आया है, कस्टमर लेके आया है कि मैंने ये फ़ोन किसी को दिया था बनाने के लिए, तो उस कस्टमर ने बनाया नहीं। उस दुकानदार ने ये कहा कि फ़ोन बनेगा नहीं, तो कस्टमर हमारे पास लेके आया कि आप देख लीजिए कि शायद ये बन पाता है या नहीं। तो चलिए हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको ये दिखाना चाहते हैं कि ये फ़ोन हम बना के कस्टमर को संतुष्टि दे सकते हैं या नहीं। अगर ये फ़ोन हमने बना दिया तो कस्टमर को संतुष्टि मिल जाएगी। चलिए हम ये फ़ोन बना के देखते हैं कि सबसे पहले तो इसका ढक्कन खोलते हैं, क्योंकि सेट पहले से ही खुला हुआ आया है। वो देखते रहिए हम कैसे इसको खोल रहे हैं। खोलने के बाद क्या करना है हमें, सबसे पहला काम यह है कि सेट हमारे पास खुला हुआ कहीं से आया है, तो पहले हम इसकी बैटरी चेक करेंगे मल्टीमीटर से कि बैटरी इसकी कहीं डाउन तो नहीं है। जो पहले किसी ने चेक किया तो उसने ध्यान ना दिया हो। तो चलिए हम मल्टीमीटर से इसका बैटरी चेक करते हैं, बैटरी बर्जर पर रख के। यहाँ पे हमने प्लस माइनस चेक किया, हमारी बैटरी फुल चार्ज है, 400 कुछ दिखा रहा है, तो बैटरी हमारी चार्ज है। तो चलिए पहले इस फ्रेम को साफ़ कर लेते हैं, फिर साफ़ करेंगे। ग्लू रिमूवर मशीन है तो उससे साफ़ कर लेंगे, नहीं तो कपड़े को फाल्कोन में भिगोकर उससे भी साफ़ कर सकते हैं। फाल्कोन से भिगोकर साफ़ करने में भी बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ़ हो जाता है। चलिए हम इसको कपड़े से साफ़ कर लेते हैं। या हमने कपड़े से साफ़ कर लिया, अब हम इसमें नया फ़ोल्डर चेक करेंगे। देखो मेरे पास सर्विस पैक फ़ोल्डर है, फुल डिस्प्ले का है। चलिए हम यहाँ पे इसको पहले फ्रेम में इसको लगाकर चेक करेंगे, चिपकाएंगे नहीं, सिर्फ फ्रेम में रखकर और इसको चेक करते हैं। तो देखिए मैं इसको चेक कर रहा हूँ, बैटरी लगाकर अच्छे से इसको चेक कर लेना है। चलिए अब इसको ऑन करते हैं। यहाँ पे हमारा ऑन नहीं हुआ, इसकी समस्या एक ही थी, इसका ऑन ऑफ पत्ता ख़राब है, इसीलिए उस कस्टमर ने ध्यान नहीं दिया, दुकानदार ने ध्यान नहीं दिया, इसीलिए ऑन नहीं हो रहा था। यहाँ पे देखिए हमने इसको ऑन कर दिया है। देखिए हमारा यहाँ पे ये ऑन हो चुका है और ये सेट रीसेट भी लग चुका है। किसी ने इसको रीसेट मार दिया है या बटन ख़राब होने की वजह से अपने आप रीसेट भी लग चुका है। इस सेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ऑन ऑफ पत्ता ख़राब था। तो जिस दुकानदार बनाने की कोशिश की उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि इसका ऑन ऑफ पत्ता ख़राब है, तो हमने यहाँ पे इसका ऑन ऑफ पत्ता चेंज कर दिया। इसका ऑन ऑफ पत्ता चेंज करेंगे, उसका फोल्डर लगा देंगे, पूरा सेट हमारा ओके हो जाएगा। इस फ़ोन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ ऑन ऑफ पत्ता ख़राब था। हमने यहाँ पे चेक कर लिया, इसीलिए ऑन नहीं हो रहा था। चलिए अब इसमें हम ब्लैक वाली ग्लू लगाएंगे। ग्लू लगाने के बाद इसको अच्छे से डिस्प्ले चिपकाएंगे, और डिस्प्ले लगाने से पहले जो इसमें पन्नी लगी होती हैं उनको हटा लेना है, और कैमरे के पास भी इसमें पन्नी लगी होती है वो भी हटा लेना है। तो चलिए हमने इसको हटा दिया है। अब इसको हम फ्रेम में अच्छे से फिट करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने हल्का हाथ से इसको फ्रेम में हमने फिट कर दिया है, ज़्यादा ज़ोर से दबाना नहीं है। चलिए देखिए हमने इसको फिट कर दिया। अब इस पर बैटरी लगाकर और इसकी रिंग उठाएंगे। रिंग में भी इसके ग्लू लगा है, तो हम इसको ग्लू रिमूवर मशीन आती है उससे इसके फ्रेम की ग्लू साफ़ करेंगे। और इसका फ्रेम भी डैमेज है, तो आराम से साफ़ करना है कि इसका फ्रेम जो डैमेज है और ना डैमेज हो जाए। तो चलिए हमने इसका फ्रेम भी अच्छे से साफ़ कर दिया है, जहाँ जहाँ ग्लू लगी थी वहाँ से हमने इसको साफ़ कर दिया है। चलिए अब इसकी रिंग हम फिट करते हैं। रिंग फिट करते समय ध्यान देना है कि ज़्यादा ज़ोर से दबाव ना पड़े, जो कि हमारी डिस्प्ले चटक ना जाए। अगर ज़्यादा ज़ोर से हमने इसको दबाव करके फिट किया तो इसकी रिंग चटक जाएगी। तो यहाँ पे हमने इसका रिंग
फिट कर दिया है। देखिए हमने अच्छे से इसका रिंग फिट कर दिया है। देखिए हमारा यहाँ सेट चालू हो चुका है और रिंग हमने फिट कर दिया है। और इस रिंग में पहले क्या था, जिसने भी खोला था उन्होंने पेंच वगैरह लगाकर नहीं दिए थे। तो चलिए हम अपने पास से इसमें कुछ पेंच लगाकर कस्टमर को दे देते हैं। कुछ क्या, हम सारे ही पेंच इसमें लगाएंगे। हमारे पास पहले से अवेलेबल रखे हैं पेंच। कई कस्टमर सेट लेके आते हैं कि पेंच नहीं है, तो उसमें हम पेंच लगा देते हैं। यहाँ पे हमने इसके फ्रेम रिंग में अपने पास से सारे पेंच लगा दिए हैं। आप हमारे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, हमने सारे पेंच यहाँ पर लगा दिए हैं। यहाँ हमने अपने सारे पेंच लगा दिए हैं। सारे पेंच लगाने के बाद इसका जो बैक ढक्कन है उसको भी हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे और फिर इस पर वाइट वाली ग्लू लगाकर इसका बैक ढक्कन चिपकाना चाहिए। क्योंकि वाइट ग्लू नहीं लगाएंगे और ब्लैक ग्लू लगाएंगे तो ब्लैक ग्लू से फिटिंग अच्छी नहीं आती है और ब्लैक ग्लू अच्छा भी नहीं लगता है। इसलिए हमने यहाँ पे वाइट ग्लू लगाया है और बैक ढक्कन को अच्छे से हमने यहाँ पे मशीन से साफ़ कर लिया है। चलिए अब बैक ढक्कन को हम आराम से चिपका देते हैं। यहाँ पे हमने इसका बैक ढक्कन अच्छे से चिपका दिया है। तो चलिए हम इसका पन्नी उतार के आपको दिखाते हैं और फाल्कोन को कपड़े में भिगोकर इसके साइडों की जो ग्लू है, जो ब्लैक ग्लू हमने अभी लगाई वो निकली है, उसको हम साफ़ कर लेते हैं। यहाँ पे हमने कपड़े से इसके ब्लैक ग्लू जो साइडों में निकले हैं उसको हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है। ये हमारा फ़ोन बन के तैयार हो गया है। चलिए अब जिसके पास रबड़ हो वो रबड़ लगा सकता है, अन्यथा टेप से भी वो चिपका सकता है। रबड़ से अच्छी फिटिंग टेप में आती है। यहाँ हमारा फ़ोन बन के तैयार हो गया है। इस फ़ोन में कोई इशू नहीं था, सिर्फ डिस्प्ले की और ऑन ऑफ करता ख़राब था। आपका फ़ोन बन के हमारा रेडी चालू हो चुका है। चलो आपने इस फोन को फिर भी बना दिया। मैंने तो इस फोन की बिल्कुल उम्मीद ही छोड़ दी थी कि ये फोन कभी सही होगा। इसकी कहानी एकदम बेकार हो चुकी थी। चलिए अब आप हमारे काम से संतुष्ट हैं? बिल्कुल, बहुत ज्यादा संतुष्ट है इस चीज में हम। ठीक।